हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टूवर्ड्स एकेडमी। आज हम इस क्लास में करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के टाइप 3 एंड टाइप 4 क्वेश्चंस के बारे में। ओके, सो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टाइप 3 एंड टाइप 4 के बारे में। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अभी तक जो टाइम एंड वर्क की फर्स्ट और सेकंड क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो टूवर्ड्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। ओके, और इन क्लासेस के आपको नोट्स टूवर्ड्स एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे। ओके, कहाँ पर? टूवर्ड्स एकेडमी के टेलीग्राम को ग्रुप पर। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, सो फ्रेंड्स, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी एंड सी आर एम्प्लॉयड टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर ₹5,290. A and B together are supposed to do 19/23 of the work and B and C together 8/23 of the work. Then A should be paid. देखिए, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले नहीं करे हैं क्योंकि ये टाइप 3 में आते हैं। ओके, सो इसमें हम सिंपली क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। देखिए, हमारे पास रुपीज़ है 5,290 रुपीज़ है। तो सपोज हम पहले वर्क लेते थे, तो सपोज यही हमारा क्या है? वर्क है। सपोज मान लीजिए कि यह हमारा वर्क है। देखो, ए और बी कितना काम करते थे? 19/23। ए प्लस बी मिलकर कितना करते थे? 19/23। किसका करते थे? ये जो 5,290 है इसका, तो इसे मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ओके, सो 23 से हम डिवाइड करेंगे इसको 523। तो 23 से टू कितना होता है? 46। 23 टू कितना होता है? हमारा होता है 46। 46 कितना रिमेनिंग इधर से? 4 to 8। 46 8 रिमेनिंग रहा और ये 89। 89 कितनी टाइम आ जाता है? 3 टाइम्स। 3 3 9, 3 2 6, 4 से 4 3 12, 4 2 8 82। सो ये आ जाए 24 एंड हमारे पास कितना बचा इधर से? 770। आई थिंक कुछ मिस्टेक हो रहा है इसमें। रुको एक सेकेंड, जस्ट वेट अ मिनट। आई थिंक हियर आर मिस्टेक। ओके, हियर कितना करते हैं? 19/23 किसका करते हैं? ये 5,290 का। सो हम क्या करेंगे? 23 टू हमारा होता है 46 हो गया। 46 के बाद में हमारा इधर से 4 to 8 89 बचा। 89 69। तो 89 नहीं, सॉरी 69 बचेगा। तो 23 3 होता है हमारा 69। ओके, सो 230 230 इंटू 19। सो कितना हो जाएगा हमारा? ये 19 57 7 5 38 और हमारा 5 43 4,370 रुपीज़ हमारे ए और बी को मिले हैं। ओके, और बी और सी कितना काम करते हैं हमारे? 8/23 के इसका 5,023 का। तो ये हो जाएगा 5,290 से अभी हमने डिवाइड करा कितना? 230। तीन तो ना मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर कितना जाएगा? 0 8 थे 24 4 2 16 18 1840। देखो, जब तीनों मिलकर करते थे हमारे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर करते थे कितना करते थे? 5,290 रुपीज़ कमाते थे। अब जो ए और बी 4,370 कमाते हैं और बी और सी कितना? 1,840। हमें पूछा कितना है? ए का पूछा है। सो हम क्या करेंगे? इस बी और सी वाले को तीनों में से घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा ए का मिल जाएगा। ओके, सो 0094 कितना? 5 12 8 4 and 4 1 3। सो 3,450। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आया समझ सभी को। हमने कुछ सिंपल सा नहीं करा, हमें 5,290 इनमें बांटने थे। वो इतना काम करते थे, इतना कमाते थे तीनों मिलकर, और ए और बी मिलकर 19/23 इसका कमाते थे, और बी और सी
8/23 इसका कमा देता है। हमने ये निकाल लिया इनका और तीनों में से बी और सी के घटा दिए, तो हमें किसका मिल गया, ये पूरा पूरा हमें मिल गया ए का। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ मैन अर्न्स 2000 फॉर हिज फर्स्ट 50 आवर्स ऑफ वर्क इन अ वीक एंड इज देन पेड 1.5 times his regular hourly rate for any additional hours, then the hours must be he worked to make 22,300 in a week is। देखिए, एक आदमी क्या है कि एक हफ्ते में 50 घंटे काम करके 2000 रुपये कमाता है, और वो अलग से कुछ काम करे तो उससे उसका 1.5 टाइम्स मतलब कि 1.5 गुना मिलता है। जितना रेगुलर काम करता है उससे 1.5 गुना ज़्यादा मिलता है। ओके, सो बताइए कि उसे 2300 रुपये कमाने में कितने और अधिक घंटे काम करें। मतलब 2000 तो कमाता है तो ऊपर कितना 300 रुपये और कमाने पड़ेंगे उसको। तो बताइए, इस क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप करिए। ओके, सो आई थिंक पॉज करके आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। तो देखिए 2000 रुपीज़ है हमारे पास, कितने हैं 2000 रुपीज़। 2000 रुपीज़ से कितने में कमाता है 50 आवर्स में, तो 1 आवर में कितना कमाएगा, तो 2000 अपन में हम क्या कर देंगे 50, सिंपल सा 40। सो ये 1 आवर में कितना कमाएगा हमारा 40 रुपीज़ कमाएगा, कितना कमाएगा 40 रुपीज़ कमाएगा। तो देखिए पहले तो ये 2000 एक वीक में कमा लेता था, अब क्या करा है उसने कि 1.5 टाइम, 1.5 टाइम का मतलब क्या है 3/2 मतलब कि 1.5 गुना, 1.5 गुना का मतलब 3/2, किसका 40 रुपये का 3/2 भाग मिलता था उसको, कितना, सो ये हो जाए 3 टू 60। सो उसे अब कितना मिलेगा, एक आवर का मिलेगा 60, पहले मिलता था 40, उसका 1.5 गुना और बढ़ गया है तो अब मिलेगा उसको 60। कितना मिलने वाला है, अब मिलेगा 60। तो देखिए 300 रुपये, अब एडिशनल कितने कमाने हैं उसको 300 रुपये कमाने हैं। अब 1 घंटा का 600 रुपये मिलता है तो हमें 300 करने के लिए कितना करना पड़ेगा, देखो इसे x से कर लो या 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 5 जा 30, तो कितना 300 रुपये। तो कितना घंटे का एडिशनल करना पड़ेगा 5 घंटे, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन एंड अ बॉय रिसीव्ड ₹800 एज वेजेस फॉर 5 days फॉर द वर्क दे डिड टुगेदर। द मैन्स एफिशिएंसी इन द वर्क वाज थ्राइस टाइम्स दैट ऑफ द बॉय, व्हाट आर द डेली वेजेस ऑफ द बॉय। देखिए एक मैन और बॉय दोनों काम करते हैं 5 दिनों तक, तो उन्हें कितना पैसा मिलता है 800 रुपये। अब क्या करेंगे कि जो मेन है उसकी एफिशिएंसी बॉय से 3 गुना ज़्यादा है, मतलब कि m इज इक्वल टू है हमारा 3b। m क्या है 3b, तो m/3b जैसे हमने वुमन वाला कल की टाइप 2 में करा था वैसे 3/1 इनका रेशो हो जाएगा। ओके, व्हाट आर द डेली वेजेस ऑफ द बॉय, तो बॉय का डेली वेजेस क्या हो, तो हमें देखो 5 दिन का 800 मिलता था पूरा पूरा इनको, अब हमें किसका निकालना है बॉय का, तो इनका रेशो निकाल लेंगे, 3:1 रेशो है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, जिसका निकालने से बॉय का निकालना है तो इस 1 को तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे क्या करेंगे इन दोनों का प्लस कर देंगे, 3 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 800 अपॉन में हो जाएगा 4, 4 2 8, तो बॉय को कितना मिलेगा हमारा, एक दिन का पूछा है ना वो डेली वेजेस, ये 5 दिन का, तो 5 दिन तक उसके मतलब मिलेंगे 200 रुपये मिलेंगे। अब एक दिन का पूछा है तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 4 जा 20, तो इससे कितना मिल जाएगा एक दिन का 40 रुपये मिल जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक सभी का सही होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, X can do a piece of work in 8 days which Y can destroy in 3 days. X has worked for 6 days during the last 2 days of which Y has been destroying. How many days must X now work alone to complete the work? तो ये एक न्यू टाइप का क्वेश्चन आ गया है कि देखो X किसी काम को 8 दिन में करता है और Y उसी काम को 3 दिन में ख़त्म कर देता है। मतलब अगर करता है तो 3 दिन लगते हैं और ख़त्म भी करता है, मतलब कि वो 3 दिन में उसे ख़त्म करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अब एक से नहीं ना 6 दान, पहले तो हम क्या करेंगे 8 और 3 का एलसीएम कितना हो गया हमारा 24 इनका एलसीएम है। सो एक्स क्या करता है 8 दिन में बनाता है, इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी +3, जो वाई हमारा 3 दिन में डिस्ट्रॉय करता है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है -8, क्योंकि डिस्ट्रॉय कर रहा है। ओके, अब इसमें क्या है कि 6 दिन तक एक्स ने काम करा और आखिरी के जो लास्ट 2 डेज है उसमें क्या है ना कि भाई ने डिस्ट्रॉय भी करा है साथ साथ में ड्यूरिंग द लास्ट 2 डेज, आखिरी के 2 दिनों में भाई डिस्ट्रॉय भी कर रहा है। तो मतलब अकेले तो एक्स ने 4 दिनों तक ये काम करा, तो 4 दिन में कितना कर लिएगा होगा उसने 4 × 3 12
पिलर बना लिए होंगे 24 में से। अब क्या करा, आखिरी के 2 दिन में इन दोनों ने करा है, एक्स और वाई दोनों ने मिलकर करा, तो इनकी एफिशिएंसी क्या है, -5। -8 + 3 कितना आएगा, -5। तो ये कितना डिस्ट्रॉय हो गया 2 दिनों में, हमारा हो गया -2, -10, बचा कितना 2, मतलब कि अभी तक कंप्लीट कितना हुआ, 2 ही हुआ है। सो अब बचा हुआ काम कितना है, तो 24 - 2, 22 वर्क बचा हुआ है, जो अब x को अकेले करना है। तो हम क्या करेंगे, 22, x की एफिशिएंसी क्या है 3, कितने दिन लगेंगे, 22/3, तो 3 × 7 = 21 और कुछ पॉइंट में आएगा। तो इसका सिंपल सा हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो कुछ पॉइंट में आएगा, बाकी 7 इसका आंसर रहेगा। हम नियरेस्ट वैल्यू पर चलेंगे तो 7.3 के समथिंग आएगा फिर भी। ओके, और सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोनिका कैन डू अ वर्क इन 3 days, सोनाली कैन डू द सेम वर्क इन 2 days, बोथ ऑफ देम फिनिश द वर्क टुगेदर एंड गेट 150 रुपीज, व्हाट इज द शेयर ऑफ मोनिका। देखो किसी काम को मोनिका 3 दिन में करती है, सोनाली उसी काम को 2 दिन में पूरा कर देती है, और दोनों का साथ साथ करने का 150 रुपये मिलता है। तो बताइए मोनिका का शेयर कितना हुआ। जो हमने अभी मेन और बॉयज का करा वैसे ही ये भी होगा। सो पॉज करके जल्दी जल्दी से सोल्व कर लीजिए। आई थिंक सभी ने सोल्व कर लिया होगा। सो मोनिका करती है हमारी 3 days में एंड सोनाली करती है 2 days में। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 एलसीएम। ओके, ऐसे ही नहीं करोगे तो जैसे मेन की जो हमारी मोनिका है उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 × 2 = 6, ऑब्वियसली 2 ही होगी, और सोनाली की एफिशिएंसी कितनी, 2 × 3 = 6, तो 3 ही हो जाएगा। हमने 3 2 का एलसीएम ले लिया ऐसे करके। वैसे करोगे तो वैसे वो थोड़ा लंबा रहता है, इसलिए हम आसानी से कर रहे हैं। अब दोनों का कितना, 150 रुपये मिलता है। तो सपोज हम मान लेते हैं कि पूरा वर्क ही 150 है। सो जो अगर सोनाली करती है तो सोनाली को कितने मिलते हैं इसके, 75 रुपीज़। मोनिका को कितने मिलते हैं इसके, 75 रुपीज़ मिलते हैं। और जब सोनाली कितना करती है, ज़्यादा करती है, 3 पिलर बनाती है एक दिन में। सो इसका कितना हो जाए 3, ओके, 3 × 5 = 15। सो इसको मिलेंगे 50 रुपीज़। तो देखिए यहाँ पर क्या थोड़ा सा ये रॉन्ग हो चुका है, यहाँ पर रखो, ऐसे नहीं होगा ये क्वेश्चन। नाउ देखिए 150 रुपये, ओके, मोनिका की एफिशिएंसी 2 है और सोनालिका की 3 है। सो 150 रुपये को हमें 2:3 में डिवाइड करना पड़ा है। दोनों का सम कितना है, 5। हमें निकालना कितना है, मोनिका की एफिशिएंसी कितनी है, 2। सो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 3 = 15 और 3 × 2 = 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 60 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। ओके, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सही है। मोनिका 3 दिन में करती है, सोनाली 2 दिन में करती है। बोथ ऑफ देम 150 में करती है, पूरे 150 रुपये में वो पूरा काम कर देते हैं। 100 जिनकी एफिशिएंसी है, मोनिका की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, और सोनालिका की 3 है। सोनालिका की ज़्यादा है, मोनिका की कम है, तो इनको इसी रेशो में हम डिवाइड कर देंगे, इसी एफिशिएंसी के रेशो में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A and B working separately can do a piece of work in 9 and 15 days respectively. If they work for a day alternate with A beginning, then how many days the work will be completed? देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, A और B किसी काम को 9 और 15 दिनों में करते हैं रेस्पेक्टिवली, मतलब A 9 में करता है और B 15 में करता है। अगर वो अल्टरनेट का मतलब कि एक दिन A करेगा फिर B करेगा, फिर एक दिन A करेगा फिर B करेगा, ऐसे करके ऐसे बोलते हैं अल्टरनेट डेज। सो करेंगे और A बिगनिंग रहेगा, तो उन्हें पूरा काम खत्म करने में कितने दिन लग जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसे कैसे अप्रोच करेंगे हम इस क्वेश्चन को। पहले तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 15 और 9 का। तो इनका कितना आ जाएगा हमारा 45, इनका आ जाएगा हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 45। सो ए की एफिशिएंसी कितनी रहेगी हमारी 5, बी की 3 रहेगी। ओके, ए की 5 और बी की 3। सो टोटल वर्क हमारा 45। ए बिगनिंग करेगा, मतलब ए पहले 5 पिलर बना देगा, फिर हमारा बी 2 पिलर बनाए 3 पिलर बनाएगा, ऐसे करते करते। सो मतलब कि 2 दिन में कितने पिलर बनाएंगे हमारे 8 पिलर बन जाएंगे। ओके, सो 8 पिलर तो जैसे कर लो कितने 45 पिलर हैं। सो 10 दिन तक ये काम करेंगे, कितना पिलर बना देंगे हमारे 40 पिलर बना देंगे। 10 दिन तक नहीं, ये 5 दिन तक बनाएंगे,
5 डेज तक पिलर कितने बनाने हैं, 40 पिलर बना देंगे 5 डेज तक। तो देखो 5 डेज में क्या, पहले दिन अगर ए काम करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन ए करेगा, चौथे दिन बी करेगा, पांचवें दिन कौन करेगा, हमारा ए ही काम करेगा और 40 पिलर बना देगा। फिर छठवें दिन कौन काम करने आएगा, बी काम करने आएगा, कितने पिलर बना देंगे वो, 6 डेज में 43। फिर उसके बाद में हमारा आएगा ए आएगा जो कितने पिलर बनाता है, 5 पिलर। सो हमें अब पिलर कितने बनाने हैं, 2 पिलर बनाने हैं। सो ये 6 दिन तो ले लेगा और 7वां दिन पूरा नहीं लेगा वो। ओके, सो आधा ही दिन लेगा। ए बिगिनिंग दिन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, 5 और 6 हो इसमें। सो देखो यहाँ पर क्या है ना, देखो हमने क्या 8 और 5, क्योंकि दोनों 2 दिन में बनाते थे 8 पिलर। ओके, सो 5 का 10 दिन में बनाएंगे, कितने दिन में बनाएंगे, 10 दिन में हमारे 40 पिलर बन जाएंगे, 10 दिन में बन गए। अब 11वें दिन कौन काम करने आएगा, हमारा ए ही काम करने आएगा, जो कितने पिलर बनाएगा, 5 पिलर और बना देगा। 11वें दिन क्या 5 पिलर और बन जाएंगे, तो हमारे कितने 40 प्लस में 5 बराबर 45 पिलर हो जाएंगे। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, सो हमने क्या करा, यहाँ 5 को एक ही बार काउंट कर लिया, जबकि है ना हमारे 2 दिन में 8 पिलर बनते थे, तो 8 5 जा 40, सो 5 इंटू 2, सो 10 डेज में। और 11 डेज में किसका नंबर, जो विषम संख्या का नंबर आएगा, विषम पर विषम ही रहेगी। विषम पर हमारा जो ओड नंबर है उस पर ए काम करता है, जैसे 1 3 5 7 9 11। सो 11 पे कौन काम करेगा, ए, तो कितने पिलर बना देगा वो बना देगा 5 पिलर। ओके, सो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है A and B work assigned to do a job for an amount of 1200. A alone can do it in 15 days while B can do it in 12 days. With the help of C, they can finish in 5 days. The share of amount that C earns. देखो A और B किसी काम को ज्वाइन करते हैं, कितना मिलता है उनका, 1200 रुपये उन दोनों को मिलता है। ओके, अगर A उस काम को अकेले करता है तो 15 दिनों में पूरा कर देता है, और B उसी काम को कितने 12 दिन में करता है। और अगर C की मदद ले तो वे दे कैन फिनिश इन 5 डेज। अगर सी की मदद लेते हैं और भी, तो वो उसे 5 ही दिनों में पूरा कर देंगे। तो शेयर ऑफ अमाउंट दैट सी एन, तो सी को कितना अमाउंट मिलेगा। सो पहले तो हम क्या करेंगे, जैसे ए 15 दिन में करता है उस काम को, बी 12 दिन में करता है। सो 15 और 12 का हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 16 का एलसीएम आ जाएगा। ओके, 60 एलसीएम आएगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 4 रहेगी, 15 चौक 60। बी की एफिशिएंसी कितनी रहेगी 5 रहेगी। ओके, 5 रहेगी। अब देखिए 60 हमारा वर्क है, ये 60 हमारा वर्क है, इनकी एफिशिएंसी दोनों कितनी है 4 + 5 9 है। सपोज हमारे सी की एफिशिएंसी सी है, और कितने दिन में कंप्लीट कर देते हैं 5 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। तो 60 = 5 9 जा 45 प्लस में 5C, तो 5C। ओके, सो सी 5C = कितना आ जाएगा 45 - 5, सो कितना बचेगा यहाँ से 15, तो C = 3। सी की एफिशिएंसी कितनी है हमारी 3 है, सी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है। और ए और बी उस काम को करते थे तो हमें उन्हें कितना मिलता था 1200 रुपये मिलता था, 1200। अब तो जॉब तो एक ही है ना, 1200 तो रुपये तीनों को ही मिलेंगे। ओके, अब कितनी एफिशिएंसी तीनों की 4 5 और 3, सो 1200 रुपये को इन तीनों में हम डिवाइड कर देंगे। ओके, तो हमें तो इसका चाहिए सी वाले का 3, और कितना है 5 4 9 9 3 12, तो ये 100 रुपये तो ये हो जाएंगे, 100 300 रुपये हमारे सी को मिलेंगे, कितने मिलेंगे 300 रुपये। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा, अगला क्वेश्चन है हमारा A, B and C together earn 150 per day while A and C together earn 94 and B and C together earn 76. The daily earning of C is। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को करिए। आई थिंक आपने पॉज करके इसे कर लिया और सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए इस सेशन को। ओके, और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल टूवर्ड्स एकेडमी में मिल जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं टूवर्ड्स एकेडमी से। ओके, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को 16। देखिए इसमें क्या है, ए और बी अगर तीनों काम करते हैं तो उन्हें एक दिन का मिलता है 150 रुपये, और ए और सी अगर साथ साथ काम करते हैं तो उन्हें 94 रुपये मिलते हैं।
बी और सी उसी काम करते हैं, 76 पे मिलते हैं। देखो सिंपल था, कुछ भी नहीं करना था आपको, ए प्लस बी प्लस सिंपल मैथ से लगा हुआ है यहाँ पर, तो 150 है और ए प्लस सी को कितना मिलता है 94, बी प्लस सी को कितना मिलता है हमारा 76। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू चाहिए। अगर सी की वैल्यू चाहिए तो ए प्लस सी का इसमें रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में हम 94 रखे तो यहाँ पर हमारे बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 150 माइनस 94। सो यहाँ से मिलेगा 6 एंड 14 माइनस 9 करेंगे, हमारे पास 14 माइनस 9 करेंगे कितना जाएगा 5, 14 माइनस 9 14 4 5 5 5 भी मिलेगा। ओके, सो 56, बी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 56। इसके बाद में अब b की वैल्यू अगर 56 है तो c की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो 76 इज इक्वल 76 माइनस 56, यहाँ 0 यहाँ से 2 20, c को कितना मिलेगा 20 रुपये पर डे। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 pipes A and B can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively. If both pipes are open together, the time taken to fill a tank. देखिए ये हमारे आ चुके हैं टाइप 5, जिसमें हम सिस्टर्न एंड पाइप्स वाले क्वेश्चंस करेंगे। देखिए हमारा एक ए पाइप है, ए उस टंकी को भरता है 20 मिनट में, बी भरता है 30 मिनट में। अगर दोनों ही पाइप साथ साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट में टंकी भरता है। ये भी वर्क वाले क्वेश्चन जैसा है कि एक इतने टाइम में वर्क करता है, बी उतने टाइम में वर्क करता है। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, सिंपल सा हो जाएगा 60। कितना आएगा इनका एलसीएम 60। सो 60 एलसीएम हो गया, 60 हो गया हमारा इनका एलसीएम। ओके, सो ए की एफिशिएंसी कितनी रहेगी 23 जा 60, तो ए की एफिशिएंसी 3, मतलब कि 1 मिनट में वो 3 लीटर भरता है पानी। और बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारी 2 एफिशिएंसी, अगर दोनों खोले जाएं तो कितने 5 एफिशिएंसी भरेंगे। सो हमें भरना कितना है 60 भरना है, तो 5 12 जा 60, सो 12 मिनट में पूरे टैंक को भर देंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, और यहाँ पर ब्लैंक आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बॉय एंड गर्ल टुगेदर फिल अ सिस्टम विद वाटर। द बॉय पोर्स 4 लीटर ऑफ वाटर एवरी 3 मिनट्स एंड द गर्ल pours 3 लीटर every 4 minutes. How much time will it take to fill 100 लीटर of water in the cistern? देखिए एक बॉय और गर्ल साथ साथ के सिस्टर्न को भरते हैं, सिस्टर्न का टंकी को भरते हैं। ओके, तो बॉय 4 लीटर पानी भरता है 3 मिनट में। जो बॉय है हमारा वो क्या करता है 4 लीटर वाटर भरता है 3 मिनट में। ओके, और जो गर्ल है हमारी वो क्या करती है 3 लीटर पानी को 4 मिनट में भरती हैं। सो हमें देखना है कि 1 मिनट में कितना भरेगा। जो बॉय की एफिशिएंसी कितनी 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 4/3, और गर्ल की क्या है हमारी 3/4। ओके, सो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल 100 लीटर्स ऑफ वाटर। सो टोटल कितना है हमारा 100 लीटर है, दोनों साथ साथ मिलकर भरेंगे। सो 4/3 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा, 100 अपॉन में हो जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन में 12। सो ये 100 अपॉन में 25 इंटू 12। सो 25 4 जा 100 और 12 4 जा 48। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 pipes can fill a cistern separately in 10 hours and 15 hours. They can together fill the cistern. 2 पाइप किसी सेपरेटली 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। अगर वो साथ साथ खोल दिया तो कितने घंटे। पिछले जैसा क्वेश्चन है, देखो 10 और 15 का एलसीएम हमारा सिंपल सा हो जाएगा 115। 60 एलसीएम होगा इनका, 30 ही होगा, आई थिंक 30 ही। देखिए सो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 2 पाइप से हमारी एक 10 घंटे चलती है, 10 घंटे भरती है, एक 15 घंटे भरती है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 30 एलसीएम हो जाएगा इनका। 30 हमारा होगा इनका एलसीएम। सो जो फर्स्ट पाइप है ए पाइप है उसकी एफिशिएंसी कितनी है 30। बी का पाइप जो 15 घंटे में भरता है उसकी एफिशिएंसी 2। अब दोनों को साथ में मिला देंगे, दोनों कितनी हो जाए 5। 30 अपन फिर 5 से 30, ऑप्शन सी ऑप्शन ए आंसर इसका।
बहुत ईजी क्वेश्चन था, सभी ने कर लिया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 pumps working 6 hours a day can empty a completely filled reservoir in 15 days. How many such pumps working now 9 hours a day will empty the same reservoir in 12 days? बहुत ही इजी क्वेश्चन, जो हमने मैन और वुमन वाले क्वेश्चंस करे थे उनके जैसे ही क्वेश्चन है। सो आई थिंक आप सबसे हो जाएंगे। सो कर लेते हैं इनको भी। 12 into 6 क्योंकि 12 पंप 6 घंटे काम करते हैं। कैन एम्प्टी ए कंप्लीट फील्ड रिजर्व इन 15 डेज, 15 दिन में खाली कर देते हैं। अब यहाँ पर दोनों ही खाली करने हैं, प्लस माइनस का कोई मतलब ही नहीं। और इधर क्या करते हैं, हमारे जो एक्स पंप्स हैं वो 9 घंटे काम करते हैं 12 दिनों तक। ओके, यही था। 12 से काम कट हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, सो कितना 2 5 जा 10। सो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 10 पंप्स, 10 पंप चाहिए जो इसे खाली कर देंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 men are employed to lay down a railway line in 3 months. Due to certain emergency condition, the work was to be finished in 18 days. How many more men should be employed to complete the work in the desired time? So ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन जो करा उसी के जैसे है। सो पॉज करके जल्दी जल्दी कर लीजिए, आई थिंक सब लोगों ने कर लिया होगा। सो करते हैं, हमारे पास है 75 मैन है जो कि 3 महीने का मतलब है 90 डेज में कंप्लीट कर देते हैं इसे। और इधर है हमारे, अब कुछ इमरजेंसी आ गए तो उन्हें 18 दिन में करना पड़ता। तो 18 दिन में कितने आदमी और उन्होंने बुलाए होंगे। ओके, ड्यू टू सर्टेन इमरजेंसी कंडीशन द वर्क वाज टू फिनिश 18 डेज। हाउ मेनी मोर, सो हाउ मेनी मोर का मतलब पहले 75 थे, फिर कुछ और एक्स्ट्रा मंगाए उन्होंने। सो अब कितने होंगे, ये बनाते हैं 18 डेज में। 18 बन जाए 18 95। सो 5 5 जा 25, 5 2 535 तो 375 इज इक्वल टू 75 प्लस एक्स। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 300। अब बढ़ते हैं हम, आई थिंक ये नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। सो आपको सेशन कैसा लगा, कितना स्कोर रहा आपका इस टेस्ट में। आई थिंक टेस्ट क्या है तो रिवीजन जैसा ही था हमारा, बहुत ही इजी क्वेश्चन हमने करे थे। अगर आपको सेशन यूजफुल लगा हो तो सब्सक्राइब करिए इसे, ओके, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, लाइक करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। जल्दी जल्दी 1000 कंप्लीट करवाइए। सो हम लाइव सेशंस पे लाएंगे। इस सेशन के पीडीएफ आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे टूवर्ड्स एकेडमी पर। अब हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर टूवर्ड्स एकेडमी। ओके, सो टूवर्ड्स एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, अ पार्ट टू ड्रीम एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी टुगेदर, बी स्ट्रॉन्गर, जय हिंद।